हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 के रिज़ल्ट अपने सही समय 20 जून को आ जाएगी। ये तो पहले से तय है, लेकिन जब अभी स्कूलों में एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बनाए जा रहे हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मार्क्स देखने को निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिए थे जिससे मिडिल क्लास कैंडिडेट, जिसे आप एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट कहते हैं, उनकी तो लग गई है। बल्ले बल्ले, क्या है पूरा मामला, चलिए डायरेक्ट देखते हैं कैसे आप अनएक्सपेक्टेड मार्क्स लाने जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, वो प्रत्येक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये कल की बोर्ड मीटिंग हुई थी, कल संडे थी, आप सभी को पता है, लेकिन तब भी अभी स्कूल में ईद के दिन छुट्टी नहीं मिल रही है, तो संडे तो चलो हर सप्ताह में एक दिन तो आ ही जाता है। तो कल की जो स्कूल की बोर्ड मीटिंग हुई है, जो रिज़ल्ट कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें प्रिंसिपल सर ने जो फार्मूला दिया है, मैं आपके साथ उस फार्मूले पर डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने इस फार्मूले को सारे स्कूल को सेंड किया है। अब ये फार्मूला क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आपके मार्क्स को बढ़ा रहा है, बहुत आसानी से समझिए। मैं आपके मार्क्स को भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। समझिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, बेसिकली ज़्यादातर बच्चों का 5 ही सब्जेक्ट होता है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे वो कंप्यूटर या कुछ भी हो। तो मैंने ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो सर ने लिखे हैं, पूरा का पूरा बोर्ड का इमेज ही क्लिक किया है। आप इसको समझिए कि सर बताना क्या चाह रहे थे। अगर मान लीजिए कि ये 5 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश ऑप्शनल, तो मैथ में मान लेते हैं कि यूनिट टेस्ट में बच्चे को 10 में से 8 आ रहा है, साइंस में 7 आ रहा है, एसएसटी में 8 आ रहा है, हिंदी संस्कृत में 6 आ रहा है, इंग्लिश में 7 आ रहा है और ऑप्शनल में 6 आ रहा है। तो जो आ रहा था बस वही लिख दिया गया, इसमें कोई इवेल्युएशन दोबारा नहीं हुई थी, कोई दोबारा री इवेल्युएशन नहीं किया गया था। वहीं मिड टर्म की जब बात करें तो इसमें 30 में 22 है, 30 में 23 है, 30 में 27 है, जैसे जैसे मार्क्स आए थे बस लिख दिए गए थे। टर्म इंड एग्जामिनेशन, चूँकि इसकी कॉपी अच्छे से चेक की जाती है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के लिए कुछ मार्क्स यहाँ से भी निकाले जाते हैं, तो भी देखो, एक जनरल कैंडिडेट जिसका मार्क्स आ रहा है, एक एवरेज कैंडिडेट जिसका मार्क्स 40 में आ रहा है, आउट ऑफ 40 ही गेट्स 36, 32, 31, 29, 33, 29 ये लाया। और इंटरनल असेसमेंट में स्कूल लगभग सभी बच्चों को एक ही जैसा नंबर देता है, 18 से 20 के बीच का ही रेंज होता है। तो इस कैंडिडेट को दिया गया है सब पेपर में 18, क्योंकि सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को बहुत अच्छे से इवेलुएट करना चाहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्कूल इसमें हमेशा चौका मारते हैं, बच्चों को पास कराने के लिए अधिक से अधिक नंबर दे देते हैं। तो अगर इस रिज़ल्ट को देखा जाए तो लड़के की जो मेरिट है वो सही मेरिट आपको पता चलेगी कि वाकई इस बच्चे की मेरिट क्या है। तो आप देखोगे कि टोटल ओवरऑल जो इस लड़के का मार्क्स आ रहा है वो आ रहा है 404, मीन्स 80.8%। अब ये चांसेस क्या है? चांसेस का मतलब यहाँ पर है कि सीबीएसई ने कुछ मॉडरेशन पॉलिसी की बात की थी, सीबीएसई ने बेसलाइन रिजल्ट की बात की थी। उस मॉडरेशन और बेसलाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से चांसेस निकाले गए हैं। जैसे मैथ्स में आपके जितने भी मार्क्स हैं आपको वही रह जाएंगे, इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर है भी तो बहुत कम चांसेस है, जिसको आप रेयर चांस कहते हैं, कि आपको इसमें मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। अगर बढ़ाए भी जाएंगे तो बस इंटरनल में 18 की जगह 20 किए जा सकते हैं। मैथ में जितना आपने लिखा था बस वही आपका मार्क्स हो चुका है। मैथ में किसी को बढ़कर नंबर नहीं मिलने वाला है। जबकि अगर बात हो साइंस की, नंबर 5 से 10 नंबर तक बढ़ाए जा सकते हैं, एसएसटी की यहाँ भी बढ़ाए जा सकते हैं, हिंदी संस्कृत की यहाँ भी बढ़ाए जा सकते हैं, अंग्रेजी की यहाँ भी बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल में फिर वही गेट क्लोज है, यहाँ भी आप नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है। अब देखो, आफ्टर अप्लाइंग मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो नंबर कैसे इन्हेंस कर रहा है। आप देखो, अभी इस बच्चे को मार्क्स आ रहे थे 404 और अब इस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, डायरेक्ट उस पर चल जाते हैं 457। तो निश्चित रूप से ये जो एवरेज कैंडिडेट था जिसको 80% मार्क्स आ रहा था, अब उसने 91.4% इंक्रीज कर लिया है, मतलब 10% से भी ज़्यादा का छलांग लगाया जा रहा है। समझिए हुआ क्या कि अभी तक देखो मैथ्स में जितने मार्क्स हैं, मैथ में तो लग रहा है कि 84 मार्क्स थे इसको, तो इस केस में भी आप देखो मैथ में इसके बस यहाँ पे 2 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जा सकते थे जो स्कूल ने बढ़ाए, और इनके मार्क्स हो गए 86, मतलब मैथ में बहुत अधिक मार्क्स बढ़ने की संभावना नहीं है। वही साइंस में आप देखें तो यूनिट टेस्ट में भी नंबर बढ़ा है, मिड टर्म में भी नंबर बढ़ा है, टर्म इन में भी नंबर बढ़ा है और इंटरनल असेसमेंट में भी नंबर बढ़ा है। तब इसका सम टोटल हुआ है 93। जबकि अगर आप पुराने वाले में चलो तो इस बंदे को साइंस में 723, 80 मार्क्स में जो बच्चा निपट गया था अब उसे आ चुके हैं 93। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों चीज़ आप एक बार में देख सकें, ठीक है। अभी आप देखने की कोशिश कीजिए इसे।
एसएसटी की बात कर रहे हैं तो इसे यूनिट टेस्ट में 8 है, मिड टर्म में 27 है, टर्म इन में 31 है और इंटरनल में 18 था और टोटल सम अप था इसका 84। जबकि यहाँ एसएसटी में देखो तो इस बंदे के टोटल सम अप हो गए हैं 98। सुपर्ब, कितना अच्छा मार्क्स इस बच्चे का हो चुका है 98%। कहाँ 84% था और कहाँ इसने छलांग मारकर 98% की श्रेणी में जगह बना ली है। बहुत बड़ी बात है। अभी देखो ये कुछ गधा बच्चा ही होगा क्योंकि इसकी हिंदी या संस्कृत की जो मार्क्स है वो बहुत गंदी है। 74 में इसकी कहानी लुढ़क रही थी, लेकिन देखिए मॉडरेशन पॉलिसी ने क्या कमाल दिखाया है, री एवेल्युएशन प्रोसेस ने क्या कमाल दिखाया है, स्कूल में बैठी रिजल्ट कमेटी के 7 मेंबर ने क्या कमाल दिखाया है कि ये 74 नंबर कन्वर्ट हो रहा है जाकर 87 मार्क्स में, जो कि 13 नंबर का अंतर है, 13 पॉइंट का अंतर है। तो इस प्रकार से आपके भी मार्क्स बनने जा रहे हैं। स्कूल कॉपी को री एवेल्युएट कर रही है, बेस लाइन रिजल्ट बनाई जा रही है और तीसरी बात कि मॉडरेशन पॉलिसी के माध्यम से आपके प्रत्येक पेपर में मार्क्स बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पहले ही लिखा है किस में मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं और किस में मार्क्स नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। आप देखो इंग्लिश में इस बच्चे का स्कोर कितना था, पहले था 82 और अब हो चुका है 93। तो गजब, बहुत ही अच्छा एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये है अपने स्कूल की पॉलिसी की हालत, जहाँ पर आपको एक बच्चा जो पहले 404 लेकर आ रहा था वो अब इतना अधिक 457 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके A1 ग्रेड आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और पिछले बारे में तो A2 ग्रेड शायद ही आता इनको, तो ऐसी चांसेस बन रही थी। तो अभी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी हो रही है बच्चों की। मैक्सिमम बच्चे जो हैं 82-85 कैंडिडेट जो है वो उछल के चले जा रहे हैं। नुकसान अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है स्कूल के एवरेज को मेंटेन करने के चक्कर में। कमज़ोर नहीं, सबसे होशियार बच्चे को, कमज़ोर बच्चे भी 60 अगर लाने वाले थे तो उनका 75 चला जा रहा है। एवरेज बच्चे जो 80 लाने वाले थे उनका 85 चला जा रहा है। लेकिन जो टॉपर बच्चे थे जिन्होंने 95 लाया था उनको 100 जाना चाहिए था, उसकी संख्या बहुत कम है। 4 से 5 बच्चे ही ऐसे हैं जो 100 परसेंटाइल तक जा रहे हैं प्रत्येक 100 में, नहीं तो फिर बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसा हो रहा है। तो निश्चित रूप से एवरेज कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा होती है तो अधिक मार्क्स उन्हीं को आने वाली है, इसमें भी कोई ना शंका है ना ही कोई मन में शिकायत रखिएगा। ऐसा तो हो रहा है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आखिर ये परसेंटेज आप निकालें कैसे। परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान है। जैसे आप देखो कि अगर 404 मार्क्स टोटल इस कैंडिडेट को आ रहा है, कितने में आ रहा होगा तो 500 में ही आ रहा है। तो अगर 404 मार्क्स आ रहे हैं 500 में तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो और जब ओवरऑल आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 से आप इसको काटो तो 8 5 40 और ये हो गया 18.8। तो इस कैंडिडेट को मार्क्स आया है 80.8। इसी प्रकार से नीचे भी आप देख लो 457 है, कितने में तो 500 में, क्योंकि ऑप्शनल के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए और जब आप इसे काटोगे तो आएगा 91.4%, जो कि इस बच्चे का मार्क्स है। तो मित्रों अभी बस इतना ही, आप देख लो कैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मार्क्स जो है जो सही में आप नहीं सोच सकते तो वो आपको मिलने जा रहा है। मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है। आगे के वीडियो में मैं 3 सैम्पल रिजल्ट लेकर आने वाला हूँ अपने स्कूल का, जो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।